वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो इदारे यानी सिंध के चीफ एग्जेक्टिव भी हैं, उन्होंने 30 मई 2024 को वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये कौंसल के मुलाजमीन इधर उधर कैसे चले जाते हैं, यानी दूसरी कौंसल में कैसे जा रहे आ रहे हैं, इसकी रोकथाम करने वाला क्या कोई नहीं है। यानी उन्होंने बराह रास्त तो तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके साथ साथ वजारत बल्दियात और खुसूसन ऑडिटर्स को मुखातिब किया था कि इनका काम है और ये किस तरह गफलत बरत रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि SUG यानी सूजी सर्विस वाले अफसरान 18-19 वाले जिनको फारिग कर दिया जाता है, यानी पोस्टिंग ही नहीं दी जाती और एक साल से वो बैठे रहते हैं, उनकी तनख्वाहें बंद होती हैं, उसको भी देखा जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने दीगर लाज़मात भी चीख कर बताए थे। लेकिन हैरान कौन तौर पर 9 जून को लोकल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल कर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी लगा दी थी। SUG वालों पर पाबंदी नहीं लगती क्योंकि सेक्शन 121 के 5 के तहत सूजी सर्विस वाले एक कौंसल से दूसरी कौंसल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हलवा खाने आते हैं और इनको इसीलिए इधर भेजा जाता है कि आप उधर चले जाओ, खुद भी जाके मज़ार से बिरयानी खाना, हमारे लिए लेते आना, ये इस काम के लिए है। और यकीनी तौर पर कौंसलों की जो तबाही हुई है वो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर का बड़ा रोल था, यानी सूजी वालों का भारत। तो वो लेटर निकला, लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा दिलचस्प लेटर एक और निकला था। वज़ीर आला के अहकामात के बाद एक बड़ा दिलचस्प लेटर निकला था। वो लोकल फॉर के डायरेक्टर जो थे उन्होंने 4 जून 2024 को निकाला था और फ़खरिया पेशकश का ऐलान किया था। उन्होंने तमाम पूरे सिंध के असिस्टेंट डायरेक्टर, लुकमन फंड ऑडिट और ऑडिट ऑफिसर तमाम सिंध के, उनको मुखातिब करते हुए कहा था कि आप तमाम एम्प्लॉइज़ का डेटा जो है वो कलेक्ट करें और वो हमें फराहम करें कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा था कि ये पीरियड दिया था उन्होंने, हम आपको पीरियड भी बता रहे हैं कि 31 जुलाई 2018 से आप मई 2024 तक जो भी लोग थे, चाहे वो सूजी सर्विस वालों कोई भी हो, जिनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है और एक कौंसल से दूसरी कौंसल में लोग गए हैं, उनकी तफसीलात फराहम करें। इसके लिए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये तमाम चीज़ें आप 7 जून 2024 तक जमा कराएंगे। और उसके लिए उन्होंने अकाउंट ऑफिसर, चीफ एग्जेक्टिव यानी म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी मुखातिब करके कहा था कि चीज़ें उनसे लेके दी जाए। लेकिन हैरान कौन तौर पर चले शायद ये चीज़ें मिल गई होंगी, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ, इसलिए कि इसमें कुछ भी नहीं होता। लोकल फंड ऑडिट ने लेटर निकाल के वज़ीर आला को भेज के तसल्ली करा दी होगी, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने वापस पलट के नहीं पूछा कि कौंसल वाले मुलाजमीन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अपॉइंटमेंट अक्टूबर 2023 के मुताबिक 124 की शिक के मुताबिक एक कौंसल से दूसरी कौंसल कैसे जा रहे हैं या कैसे चले गए थे, उसका जिम्मेदार कौन है, और उस पर उन मुलाजमीन को अपनी कौंसल यानी पेरेंट कौंसल में अब तक क्यों नहीं भेजने के लिए इक़दामात किए गए कि जो जिस कौंसल से आया था वो उस कौंसल में वापस जाए, जिससे तो यकीनी तौर पर तमाम गुड गवर्नेंस भी कायम हो सकती है। क्योंकि लोग दाएं बाएं आए और फिर बोगस प्रमोशन भी हासिल करने की कोशिश करते हैं और आज भी ये पहिया चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि ये कोई नई कहानी नहीं है। 20 अप्रैल 2016 को नूर मोहम्मद लाशारी सेक्रेटरी बल्दियात थे, उन्होंने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग फाइनेंशियल हवाले से भी, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से एक लेटर निकाला था। कहानी है पुरानी, यानी 20 अप्रैल 2016 को सेक्रेटरी बल्दियात नूर मोहम्मद लाशारी भी ये काम कर चुके हैं। 4 नवंबर 2017 को मोहम्मद रमज़ान पठान, 4 नवंबर 2017 मोहम्मद रमज़ान पठान ने NOC ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से लेटर निकाला था कि ये शहर में हो क्या रहा है, यानी सूबे में हो क्या रहा है। लेकिन उनकी भी ये सुनी अनसुनी कर दी, लेटर उठा के साइड में फेंक दिया जाता है। उसके साथ 3 जुलाई 2020 को 3 जुलाई 2020 को एक सीनियर ऑफिसर जो कि इनको एजाज़ हासिल है कि ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पहले MD भी रहे हैं। उनका नाम है रोशन अली शेख। इन्होंने भी नोटिस लिया था और लेटर निकाला था कि भाई अब जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी बराए मेहरबानी कंपोनेंट अथॉरिटी यानी कि उनसे यानी सेक्रेटरी बल्दियात को आगाह किया जाए। ये 12 लाल क्या हो रहा है, यानी कि रसमलाई अफशियल वक्त आगे लेटर निकाल देते हैं। 6 नवंबर 3 जुलाई 2020 के बाद 6 नवंबर 2020 को सेक्रेटरी बल्दियात आए नजम अहमद शाह, जो रोशन अली शेख को हटाकर नजम अहमद शाह को लाया गया था। उन्होंने भी नोटिस लिया था और लेटर निकाला था, इस पर एक मसला हो गया था। लेकिन बहरहाल नजम अहमद शाह ने बड़ी संजीदगी से एक कौंसल से दूसरी कौंसल जाने और NOC देने के हवाले से लेटर लिखा था। 25 फरवरी 2023 25 फरवरी
23 को एडिशनल सेक्रेटरी ने भी नोटिस लिया था और इस हवाले से उन्होंने भी कुछ लेटर वेटर लिखे थे, तफसीलात तलब की थी। लेकिन 24 नवंबर 2020 को, अभी हम पुराना भी बता देते हैं कि जब ये सारी चीज़ें होती थी तो सेक्शन ऑफिसर ने भी वेरिफिकेशन का लेटर निकाला था कि 2010 से हम वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें भी शफाफियत का अमल लाने की कोशिश का होगा लेटर। लेकिन या तो वक्त गुजारना था या लोगों को या नैब को या एंटी करप्शन को डॉज देना था, लिहाजा अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। हमने इतने सारे लेटर आपको गिनवा दिए, लेकिन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, 30 मई 2024 को जो उन्होंने एक्शन लिया था वो हवा में यानी फ़ज़ा में बिखर गया है, धुआं ही धुआं बन के, इसलिए कि वजारत बल्दियात ने इस पर कुछ नहीं किया, लोकल फंड ऑडिट ने भी कुछ नहीं किया, ऑडिटर ने, इसलिए कि सारे मसले की जड़ ऑडिटर ही हैं, लिहाजा तलवार उन पे गिरती। बम बम उन्होंने सब कुछ दबा दिया। एक कौंसल से दूसरी कौंसल लोग आने जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बोगस प्रमोशन के लिए भी। बल्दि उज़्मा कराची में भी कौंसल के लोग मौजूद हैं और मेयर बैरिस्टर हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2000 अक्टूबर 24 की शेख 124 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।